तो म्यांमार और थाईलैंड में आए तबाही में सबसे अधिक नुकसान बहुमंजिला इमारतों को पहुंचा। बैंकॉक में कई इमारतें धराशायी हो गई और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि भूकंप से बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। कल जिस जगह पर तबाही हुई वहां से विशाल पांडे की आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में आए भूकंप की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोग खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। ऐसी एक बड़ी बिल्डिंग की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, इसमें लोग रहा करते थे, लेकिन अब इस बिल्डिंग को लोग खाली करके सुरक्षित स्थान पर गए हैं। सारे के सारे घर खाली दिखाई देंगे और दीवारों पर दरार दिखाई दे रही है भूकंप की वजह से। जिस वजह से लोग अपने घर को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर गए हैं, सारे के सारे घर खाली पड़े हुए इस वक्त हम देख पा रहे हैं और दीवारों पर दरार है, यानी लोगों के अंदर अभी भी डर है, वापस नहीं लौट पा रहे हैं अपने घर की ओर। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक हालात पूरी तरह से सामान्य ना हो जाए तब तक अपने घरों की ओर वापस ना आए, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का खतरा लगातार बना रहता है। तो देखिए, थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप से तबाही का मंजर आपने देखा। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए बड़े लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगह जगह पर अब कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं ताकि लोगों तक जरूरी सूचनाएं और जरूरत का सामान भी पहुंचाया जा सके। बैंकॉक में जहां पर बहुमंजिला इमारत गिरी है और जिसके मलबे में अभी भी बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं, उनको लेकर एक अस्थायी कंट्रोल रूम इस जगह के बाहर बनाया गया है। और आप देखिए, यहां पर बाकायदा ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और हर घंटे की रिपोर्ट यहां पर दी जा रही है। परिजन यहां पर कंट्रोल रूम में आकर जानकारी दे रहे हैं, पता कर रहे हैं, अपनों के बारे में पहचान कर रहे हैं कि कोई जानकारी उन्हें यहाँ पर मिल सके। कुछ लोग यहाँ पर तस्वीरें भी एक दूसरे को दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन लोगों को देखिए कि किस तरह से एक प्रयास यहाँ पर ज़रूर किया जा रहा है कि लोगों को ढूंढा जा सके, उन्हें पहचाना जा सके। और फोटोज़ यहाँ पर कंट्रोल रूम को भी दी जा रही है ताकि उनके अपने लोगों की पहचान हो सके। तो देखिए, जानकारी के अनुसार थाईलैंड में अभी तक 100 से अधिक लोगों की जो जान है वो यहां पर अटकी हुई है। मलबे में ये सब दबे हुए हैं जिनके रेस्क्यू के लिए थाई आर्मी को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है। सेना के जवान पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द मलबे में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। थाईलैंड में आए भूकंप को 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अभी भी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। स्टेट ऑडिट के ऑफिस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत थी जिसे आप धराशायी होते हुए टीवी पर देख रहे थे भूकंप आने के बाद। और अब यहां पर थाई आर्मी को बुलाया गया है। थाई आर्मी की मदद से रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में जब ये भूकंप आया उस समय यहाँ पर बड़ी संख्या में जो वर्कर्स थे इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों मजदूर शामिल थे। और जब भूकंप आया तो 100 से ज्यादा की संख्या में लोग इसके नीचे दबे रह गए। थाईलैंड प्रशासन और थाईलैंड आर्मी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा आगे बढ़ा रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही हमने ये देखा कि जो परिजन यहां पर आए हुए हैं, जो अपनों का इंतजार में है, क्योंकि बहुत सारे उनके लोग इसके नीचे दबे हुए हैं। किसी की मां, किसी की बहन, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी का बेटा, और हर कोई यहां पर यही प्रार्थना करके पहुंच रहा है कि जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। आप इन लोगों को भी देखिए, इनके परिवार के भी कुछ सदस्य अंदर दबे हुए हैं। और कल रात से ही मैंने इन आंखों को देखा है, इन चेहरों को देखा है जो अपनों की तलाश में यहां पर पहुंच रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि शायद वो सकुशल इस मलबे से बाहर निकल सके। यह उम्मीद ही इनको यहां पर खड़े रखी है और इस उम्मीद को ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके अपने बाहर निकले और इसीलिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तो थाईलैंड में आए भूकंप का असर यातायात पर भी पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो सके इसके लिए कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। केवल रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल गाड़ियों को ही कई रास्तों पर जाने की इजाजत है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मौजूद हूं और जहां पर बहुमंजिला इमारत गिरी है जिसके नीचे बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं, उस तरफ जाने वाले इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है और सिर्फ रेस्क्यू की टीम को अंदर जाने दिया जा रहा है। और पूरा का पूरा ये क्षेत्र इस भूकंप से प्रभावित हुआ है। यहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं। इमरजेंसी वाहन जो है वो आपको मौजूद दिखाई पड़ेंगे। अग्निशमन वाहन आपको दिखाई देगा, एम्बुलेंस दिखाई
दिखाई देगा। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियां यहां पर दिखाई देंगी। थाई आर्मी को यहां पर बुला लिया गया है ताकि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। तो ये इस वक्त बैंकॉक के ताजा हालात है। भूकंप आने के 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी यहां रेस्क्यू जारी है। तो म्यांमार और थाईलैंड में जो तबाही मची है, एबीपी न्यूज उसकी हर अपडेट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा है। भूकंप वाले इलाके में सबसे पहले एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप के बाद क्या स्थिति रही, क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता विशाल पांडे की कुछ ही देर पहले की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर बैंकॉक में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और उस बिल्डिंग में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना बड़ा यहां पर ये भूकंप आया और अभी भी यहां पर रेस्क्यू जारी है। और दूसरी ओर बहुत सारे लोग जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिनके जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं कि रेस्क्यू कब पूरा हो। ये पूरा का पूरा आप देखिए मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ पर गिर पड़ी थी भूकंप आने के बाद और अभी रेस्क्यू यहां पर चलाया जा रहा है। लोगों को निकालने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। अंदर पूरी की पूरी टीम मौजूद है। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि थाईलैंड में भूकंप का सबसे बड़ा असर इसी इलाके में दिखाई पड़ा है। म्यांमार इसका एपिसेंटर जरूर रहा है क्योंकि म्यांमार में तो सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई है, लेकिन म्यांमार के बाद थाईलैंड के बैंकॉक के इसी स्टेट ऑडिट के ऑफिस में, जो कि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगातार काम कर रहे थे, उन मजदूरों को निकालने के लिए अब यहां पर प्रयास जारी है। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से थाई अथॉरिटीज यहां पर लगी हुई हैं और लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। एम्बुलेंस यहां पर तैनात कर दी गई कि अगर जैसे भी किसी को मलबे के नीचे से निकाला जाए, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, तुरंत उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। इसके अलावा देखिए थाई पुलिस के लोग भी यहां पर आपको दिखाई देंगे जो इस वक्त आए हुए हैं इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनने के लिए। तो एक यहाँ पर मोबाइल हॉस्पिटल भी बना दिया गया है ताकि जो लोग यहाँ निकले उनको तुरंत उपचार दिया जा सके, फर्स्ट एड उन्हें मुहैया कराया जा सके। तो ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको बैंकॉक से दिखा रहा हूँ। तो थाईलैंड के बैंकॉक से ग्राउंड जीरो से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं और जैसा कि मेरे सहयोगी विशाल पांडे बता रहे थे कि यहाँ पर निर्माणाधीन एक बिल्डिंग थी जहाँ पर बड़ी संख्या में कम से कम 30 से 40 मजदूर यहाँ पर कार्य कर रहे थे। वो भी इस मलबे में फंसे हो सकते हैं, इसी वजह से जल्द इस मलबे को हटाकर उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।